ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हश्तुम। दिन हमारा आ गया है 14वां। जुज़ है हमारा नातिक एदाद पर अमल और ज़ेली जुज़ होगा नातिक एदाद की जमा व तफरीक। नातिक अदद जो भी हमने कसरी सूरत में देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। मिसाल देखिए, नांदेड़ से पुणे का सफ़र जमील ने 2 मरहलों में मुकम्मल किया, 2 पार्ट में मुकम्मल किया। अपने सफ़र का 2/3 हिस्सा कल के दिन और बाकी 4/3 हिस्सा आज मुकम्मल किया। तो जमील ने कुल अपने सफ़र का कितना हिस्सा मुकम्मल किया। टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, यहाँ बेटे नहीं है आएगा। फिर से एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। नांदेड़ से पुणे का सफ़र जमील ने 2 मरहलों में किया। पहला मरहला उसका 2/6 हिस्सा मुकम्मल होता है और दूसरे मरहले में 4/6 हिस्सा मुकम्मल होता है। तो जमील ने कुल अपने सफ़र का कितना हिस्सा मुकम्मल किया देखते हैं और करते कि जमील ने कुल किया हुआ सफ़र है पहले दिन 2/6 और दूसरे दिन 4/6। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, जमील का कुल सफ़र पहले दिन का 2/6 दूसरे दिन का 4/6, दोनों की जमा करें तो 6/6 बराबर कट के जवाब आता है मुख्तसर करके 1, यानी कि मुकम्मल सफ़र हो गया है जमील का। यहाँ आपको ध्यान देना है इन कसरों की जमा कैसे हुई। जो कसरें आपको दी गई थी उनके नसब नुमा मसावी थे। मसावी नसब नुमाओं में नसब नुमा जैसा है वैसे लिखा जाता है और शुमार की जमा 2 जमा 4 यानी कि 6/6 मुख्तसर होते हैं, इसलिए जवाब 1 आया। अब दूसरी मिसाल से समझते हैं कि ज़ुबैर ने 5/2 किलोग्राम शक्कर ख़रीदा और शोएब ने 7/3 किलोग्राम शक्कर ख़रीदी। 5/2 और 7/3 दोनों ने मिलकर कुल कितने किलोग्राम शक्कर ख़रीदी। अब दोनों ने कितनी शक्कर ख़रीदी हमको ये देखना है। हमको मिला हुआ है ज़ुबैर की ख़रीदी हुई शक्कर है 5/2 किलोग्राम और शोएब की ख़रीदी हुई शक्कर है 7/3 किलोग्राम। दोनों ने मिलकर ख़रीदी हुई शक्कर है, दोनों की जमा कर रहे हैं 5/2 जमा 7/3। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इस सवाल में नसब नुमा दोनों के सेम मसावी थे 6-6, यहाँ पर मसावी नहीं है। अब मसावी ना हो तो जुज़ाफ़े अक्ल या तिरछी ज़रब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। जुज़ाफ़े अक्ल से पहले वाले वीडियो में हमने सीखा है। या तिरछी ज़रब से हम जैसे देख सकते हैं कि पहली कसर जैसे वैसे लिखे और दूसरी कसर का नसब नुमा दोनों शुमार और नसब से ज़रब करते हैं। ये 5/2 से ये नसब 3 ज़रब हो रहा है, जमा 7/3 यहाँ से दूसरी कसर से पहली कसर का नसब यानी 2 दोनों से ज़रब हो रहा है। जब ज़रब करके जवाब मिलता है तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। देखो नसब नुमा सेम हो गए। ये हो गया आपका जुज़ाफ़े के तरीके से या तिरछी ज़रब के तरीके से नसब नुमा सेम करना। सेम है नसब एक बार लिखे, 15 और 14 की जमा किए 29, 29/6 मुख्तसर नहीं होते, इसीलिए यही जवाब होगा 29/6 किलोग्राम दोनों ने मिलकर शक्कर ख़रीदी। तीसरी मिसाल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर महरोश ने 16/7 ग्राम सोना ख़रीदा और शिरीन ने 12/5 ग्राम सोना ख़रीदा। तो बताइए शिरीन ने महरोश से कितना ज़्यादा सोना ख़रीदा। 2 लोगों ने सोना ख़रीदा है, कितना ज़्यादा ख़रीदा, यानी कि दोनों में तफरीक का अमल होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये है, तुम्हारी बहन के पास 8 रुपये है, तो कितने रुपये ज़्यादा है, तो दोनों में नफ़ी का अमल करेंगे। 10 में से 8 तो पता चलेगा कि 2 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ भी नफ़ी का अमल करेंगे कसरों में। महरोश ने ख़रीदा गया सोना 16/7 था और शिरीन का ख़रीदा गया सोना 12/5 था। अब शिरीन ने महरोश से ज़्यादा ख़रीदा सोना कितना है देखते हैं। 12/5 नफ़ी 16/7। अब इन दोनों में नसब नुमा 5 और 7 है, क्योंकि अलग अलग है। तिरछी ज़रब करते हैं आसानी के लिए, तो 12/5 जैसा है वैसे लिखेंगे और दूसरी कसर का नसब लेंगे 7 ज़रब 7, ऊपर भी और नीचे भी नफ़ी ऐसी 16/7 और पहली कसर का नसब लेंगे 5 ज़रब 5। अब हासिल ज़र 12 7 84, 5 7 35, 16 5 80 और 7 5 35। इस तरह से नसब नुमा सेम हो गए, उसे एक बार लिखा। 84 में से 80 गए तो बचे 4/35 ग्राम सोना ज़्यादा ख़रीदा गया। ये आपका था। सेकेंड पेज पर क्या बता रहा है आपको, कुछ बातें आपकी समझ में आ गई होगी अब तक, वो बातों को जहन नशीन कर ले कि अगर यकसा नसब नुमा वाले नातिक अदद हो तो इनके दरमियान जमा तफरीक करते वक्त सिर्फ शुमार कुनिंदा में ही जमा तफरीक की जाएगी। यकसा नसब नुमा जैसे के वैसे लिखा जाएगा।
अगर नातिक अदद में नसबनुमा मसावी ना हो तब उनको मीम ज़ाल अलिफ यानी मुश्तरिक इज़ाफ़े अक्ल या तिरछी ज़र्ब के ज़रिए नसबनुमा को मसावी किया जाएगा। जब नसबनुमा मसावी हो जाएंगे तो यकसा नसबनुमा को जैसा है वैसे लिखकर जमा या नफ़ी का अमल जो दिया होगा वो करेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर ये 2 सवालों के जवाबात आपको देने हैं। नसबनुमा देखो दोनों के अलग अलग है। 4/8 लिखा है। अब किससे दोनों को ज़र्ब करनी है, फिर 1/5 फिर से किसको दोनों की ज़र्ब करनी है। हासिल ज़र्ब करने के बाद सेम आया तो लिख देंगे, ऊपर की नफ़ी करके आपको लिखना है। दोनों सवालों को हल कीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।